लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहे हैं यूरोप इजी वर्क वीजा, और सर्च करने के बाद सिर्फ दो नाम सामने आ रहे हैं, या तो रोमानिया का या तो पोलैंड का। हम सबको पता है ये शेंगन कंट्रीज के मेंबर्स हैं। इनका अगर हमें वर्क वीजा मिल जाता है तो हम 29 कंट्रीज के अंदर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। दोनों कंट्री में सिमिलरिटी काफी ज्यादा है। लोग ये सोच रहे हैं कि ये दोनों का वर्क वीजा मिलना इजी है, तो जिसका प्रोसेस फास्ट है उसका वर्क वीजा लो और निकलो। बस यहीं पे सब गलती कर जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये कौन सी गलती आप लोग कर रहे हो वो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो पॉइंट नंबर वन, हम पैसों के बारे में बात करते हैं, अपनी सैलरी के बारे में। मेन हमें यही जानना है। 2026 के लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से पोलैंड के अंदर अब जो नॉर्मल वर्कर्स हैं उनकी सैलरी होगी 4666 पर मंथ, पीएलएन के अंदर। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप ईयू ब्लू कार्ड के ऊपर जा रहे हो, तो आपकी सैलरी कम से कम 10,000 पीएनएल से ऊपर होएगी। मान लो आप अगर आईटी फील्ड से हो, या किसी स्किल बैकग्राउंड से हो, या आप किसी डॉक्टर फील्ड से हो, तो आप लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है, अच्छी होएगी वहाँ पे। बट इसके अंदर एक दिक्कत है, जो प्रोसेसिंग है पोलैंड का वो बहुत ज़्यादा टफ है। आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको साल से ऊपर भी वेट करना पड़े, क्योंकि पोलैंड की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो बहुत मुश्किल है मिलनी इस टाइम। अगर वहीं मैं रोमानिया की बात करूं, अगर कंपैरिजन करूं, तो रोमानिया की अगर सैलरी देखी जाए तो जैसे यूरो यूरो के अंदर जो सैलरी मिलती है वो अभी फिलहाल के हिसाब से काफ़ी कम है। अगर आप स्किल्ड वर्कर भी हो या काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल फील्ड से भी हो, तो अकॉर्डिंग टू पोलैंड फिर भी आप लोगों की सैलरी कम होएगी। इसका सिंपल कॉन्क्लूजन आप लोगों को देता हूँ। अगर आप लोग वर्कर हो, अगर आप फ्रेशर भी हो, सैलरी बेशक कम होएगी बट इजी एंट्री होएगी और फास्ट एंट्री होएगी, जिससे आप शेंगन कंट्रीज के अंदर एंट्री ले लोगे। बट अगर आप प्रोफेशनल हो, चाहे आईटी सेक्टर से हो या कोई अच्छी स्किल्ड फील्ड से हो, तो आप पोलैंड के लिए ही अप्लाई करना, क्योंकि वहां पे आप लोगों की मतलब इज्जत ज़्यादा होएगी, सैलरी अच्छी होएगी। एंड बस वहां पे थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा फास्ट होता है। पॉइंट नंबर टू, वीजा प्रोसेसिंग। अब ये वही पॉइंट है जो लोग यूट्यूब पे जो सर्च कर रहे हैं, जे हमें कौन सी कंट्री के अंदर जल्दी वीजा मिल जाएगा, प्रोसेसिंग किसका फास्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलैंड की। देखो 2026 के अंदर जो पोलैंड की गवर्नमेंट है, उसने जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सब का टेस्ट कर लिया है। मतलब पहले एम्प्लॉयर्स जितने भी होते थे उनको प्रूफ देना पड़ता था जे हमारी कंपनी जेन्युइन है, इतनी पुरानी है, हमको सच में वर्कर्स की लोड है, मतलब सारा कुछ करना पड़ता था। और ये जो लेबर मार्केट टेस्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें ये हो चुका है, जो लोगों को सिटीज के अंदर अप्लाई करना है उनको परमिट लेने में 4 महीने लग जाएंगे। जो लोग गांव वाली साइड अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एजेंट के थ्रू ही करते हैं सब, तो उनको 2 महीने में परमिट मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम वहीं आ रही है अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट की दिक्कत अभी तक खत्म नहीं हुई है, अपॉइंटमेंट लेने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे वही लगा लो जी, अगर मैं रोमानिया की बात करूँ तो रोमानिया से ज़्यादा ही टाइम लगता है। अब आते हैं रोमानिया के ऊपर। तो देखो रोमानिया हर साल हजारों के अंदर वर्क परमिट्स निकालता है, और यहाँ का वर्क परमिट लेना थोड़ा इजी भी है। एक इमिग्रेशन लॉयर ने भी एक ट्वीट किया है जिसके ऊपर उसने सीधा बोला है कि 2026 के अंदर रोमानिया का वर्क वीजा लेना सबसे इजी है। और ये बात सच है, क्योंकि जो रोमानिया की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे सैलरी को लेके चलें तो सैलरी उसकी कम है, एरिया भी उसका कम है, और जो मार्केट लेबर टेस्ट है, जैसे अपना कंस्ट्रक्शन लाइन, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री वर्कर्स, इनकी टेस्टिंग करना बहुत ईजी है। तो यहाँ का वर्क वीजा लेना काफी आसान है। बट यहाँ पे एक ही ट्विस्ट है रोमानिया के अंदर। पहले रोमानिया साल के अंदर 1 लाख वर्क परमिट दे रहा था, अब उसने कम करके उसे 90,000 कर दिया है। बट गवर्नमेंट ने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से रोमानिया के अंदर 6 लाख वर्कर्स की डिमांड है हर साल। इतनी ज्यादा वहां पे जॉब्स हैं। बट इलेक्शंस करके वहां की जो सरकार है उन्होंने फिर भी इसको कम कर दिया है, जो वर्क परमिट्स हैं उसको लिमिटेड कर दिया है। इसको अगर और अच्छे से जानना चाहते हो तो ये मेरी पुरानी वीडियो है, इसको आप ओपन करके चेक कर सकते हो, जो रोमानिया की सरकार ने ऐसा क्यों किया था। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पे आप लोगों को साफ पता लग रहा है, अगर आप प्रोफेशनल हो, स्किल्ड में हो या आईटीआई से हो, तो आप पोलैंड को चूज करो। अगर आप फ्रेशर हो, वर्कर हो, तो आप रोमानिया को चूज करो, वो आपके लिए ज्यादा इजी है। अब बात करते हैं हम पीआर की। सब सिर्फ वीजा के पीछे भाग रहे हैं, वीजा वीजा वीजा। बट आप पीआर के बारे में भी तो सोचो। वहां पे काम करने के बाद आप लोगों को सेटल्ड भी होना है। तो अगर मैं पोलैंड की बात करूं तो देखो पोलैंड भी 5 साल लेता है आपको रेगुलर एक कंपनी के अंदर या वहीं पे काम करना है, टैक्स भरना है प्रॉपर,
हर चीज़ सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। बस इसमें 2 डिफरेंस है पोलैंड के अंदर। अगर आप वर्कर हो, तो आपको 5 साल लग जाएँगे। बट अगर आप ईयू ब्लू कार्ड के ऊपर हो, प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हो, तो आप 2 साल के बाद पीआर अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहीं रोमानिया की तरफ जाऊँ, तो रोमानिया में भी आपको 5 साल कंटिन्यू एक ही कंट्री के अंदर रह के काम करना है और वही आपको हेल्थ इंश्योरेंस, अपनी टैक्स वगैरह सब कुछ कटवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई ईयू ब्लू कार्ड वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपको मिनिमम 5 साल देने पड़ेंगे। दोनों कंट्रीज़ के अंदर लैंग्वेज टेस्ट होएँगे, वही B1 लेवल का, तो इसको भी आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये था पीआर का सिस्टम। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, देखो, अगर आप वर्कर हो, फैक्ट्री में काम करते हो या कंस्ट्रक्शन लाइन से हो या वेयर हाउस से हो या ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हो, तो आप लोगों को रोमानिया ही चूज करना पड़ेगा। एक वर्क परमिट इजी आएगा उसका। और मानता हूँ अभी भी रोमानिया के अंदर फाइल्स काफ़ी होल्डिंग पे चल रही हैं और प्रोसेसिंग टाइम भी इसका भी चल रहा है लंबा। कई कई के 6 महीने 7 महीने भी लग जा रहे हैं, बट पोलैंड जितना नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हो, आईटी सेक्टर से हो, डॉक्टर हो या नर्स हो या आईटीआई लाइन से हो, तो आप लोग पोलैंड को चूज करो, ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करो। वहां पे आपको अपॉइंटमेंट भी इजी मिलेगी और आपका फास्ट प्रोसेस भी होगा। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर। आप हाईली स्किल्ड हो तो आप पोलैंड की तरफ जाओ, और अगर आप बिलो स्किल्ड हो तो आप रोमानिया की तरफ जाओ।